राजगढ़ जिले में निर्माणाधीन सुठालिया सिंचाई परियोजना के लिए गुना जिले के 3 गांवों को अधिग्रहित किया गया है। मधुसूदनगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले इन गांवों को सरकार की ओर से मकान और ज़मीन खाली करने के नोटिस मिल गए हैं। ग्रामीणों को घर और ज़मीन से बेदखल करने से पहले सरकारी महकमे ने लोगों को विस्थापन की फिक्र भी नहीं की है। परेशान गांव वालों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई है। राजगढ़ जिले में सुठालिया परियोजना का काम साल 2019 से शुरू हुआ। 2024 में इसके पूरा होने की डेडलाइन बताई जा रही है। परियोजना की जद में सुठालिया तहसील के अलावा गुना और भोपाल जिलों के भी आधा दर्जन से ज़्यादा गांव शामिल हैं। मधुसूदनगढ़ तहसील के तेजाखेड़ी, कादीखेड़ी, रघुनाथपुर गांव के सैकड़ों मकान और ज़मीन के बड़े क्षेत्रफल का अधिग्रहण कर लिया गया है। ग्रामीणों का दावा है कि परियोजना के नाम पर उनकी ज़मीनें अधिग्रहित करने के बाद सरकार उन्हें मुआवजा देना ही भूल गई है। इतना भी ख्याल नहीं रखा कि ग्रामीण अपने बच्चों, मवेशियों और परिजनों को लेकर आखिर कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। लिहाजा गुना कलेक्टर से मिलने आए ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि जब सरकार उन्हें मुआवजा राशि और विस्थापन का इंतज़ाम नहीं करती है तब तक वो अपना गांव और ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे। जिन गांवों की ज़मीनों और मकानों को अधिग्रहित किया गया था उनमें ज़्यादातर लोग गरीब और मध्यम वर्ग के निवास करते हैं। उनके पास अपनी वर्तमान संपत्ति के अलावा ज़िंदगी बसर करने को कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हमारा ग्राम तेजाखेड़ी, हम गुना जिले तहसील मकसूदनगढ़ के हैं। हमारा गांव पूर्ण रूप से डूब रहा है सिंचाई परियोजना सुठालिया बांध में, और हमें आज तक मुआवजे का कोई ठिकाना नहीं और ना ही हमें कोई मुआवजा दिया जा रहा है अभी तक। ना आवास आवंटित हुआ हमारे लिए, कहाँ बसेंगे, कहाँ जाएंगे, और ना ही हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही सरकार तरफ से, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, गुना जिले के गांव आते हैं? गुना जिले के 3 गांव आते हैं। कौन कौन सी गांव आते हैं? ग्राम तेजाखेड़ी, कादीखेड़ा और रघुनाथपुरा। 3 गांव, तीन गांव पूर्ण रूप से उठ रहे हैं। किसी प्रकार की सूचना नहीं दी आपको? नहीं, अभी तक सूचना तो हमारे पास नोटिस आ गए थे। नोटिस 1 साल हो गए नोटिस आए। किस प्रकार के नोटिस आए थे, क्या लगा? उसमें वर्जन कर ली गई जमीन, मकानों के आए थे। कैसा मकान नपती हुई थी उस टाइम, नोटिस आए थे, और ज़मीन की नपती हो गई, मगर हमें कोई सूचना दी गई अभी तक। तो डैम बन चुका है? नहीं, डैम काम चल रहा है, वो तो बनना। अच्छा, हाँ, 2019 से काम 2019 चल रहा है। हाँ। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? अब ये 24 में कंप्लीट। उसको 24 का बता रहे हैं, वो 24 तक पूर्ण रूप से हो जाएगा। अच्छा, और कौन से जिले में आते हैं वो आता है, राजगढ़ जिले में आता है पूरा, और भोपाल जिले के भी गांव हैं कुछ गांव। उन गांव के लोगों के लिए स्वीकृत राशि हो गई क्या? ना, उनको कहीं के बटने लग गया राशि। अच्छा, राशि बटने? हाँ, राशि बटने, हाँ, राजगढ़ जिले की डल गई। तो गुना जिले गांव डूब में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, आज 3 गांव उठेंगे पूर्ण रूप से डूब। हमारी जमीन की सर्वे हो गई, टोटल मकानों की सर्वे हो गई, पूर्ण रूप से डूब रहे हैं। सर्वे हो गई। हाँ, आप क्या चाह रहे हैं आप कलेक्टर साहब से? हम ये चाह रहे हैं कि हमें अगर मुआवजा मिल जाए तो हम कहीं भी अगर मान लो 2-2 बीघा ज़मीन मिले तो उससे हमारा खरीद लें और बच्चों का पालन पोषण करें, और मुआवजा एक साथ डालें ज़मीन का और मकान का। नहीं तो कर्जा पानी में जो पैसा मिलेगा ज़मीन का वो कट जाएगा, क्योंकि छोटे किसान हैं 5-10 बीघा के, बड़े किसान भी नहीं है कोई। स्थापन के लिए, हाँ, स्थापन के लिए गांव में ऐसा कि कहीं का 1-2 बीघा ज़मीन बच रही है, तो स्थापन के लिए हमें गांव में अगर कहीं ज़मीन मिल जाए विस्थापन की तो हम रह जाएंगे, तो कम से कम हमारी ज़मीन तो कर लेंगे, बच्चों को। 2024 इसी वर्ष में होना है? हाँ, डैम बनकर तैयार? हाँ जी, बताते हैं ऐसा। कौन सा है? बागमती नदी का है? हाँ, सिंचाई योजना सुठालिया परियोजना के नाम से। हाँ। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम शंकर सिंह सोलंकी, ग्राम तेजाखेड़ी, पूर्व सरपंच हूँ।